ओके, वेल मित्रों, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो आज के सेशन में जितने भी इलस्ट्रेशन बाकी थे, इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, वो सब कंप्लीट हो गया। और अगले सेशन में जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा वो सब कंप्लीट कर लेंगे। मगर उससे पहले अपने ये चैप्टर में जो तीन, अभी इस सेशन में जो तीन सवाल देखे, इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, ये तीन सवाल में, तीन इलस्ट्रेशन में अपने को तीन चैप्टर याद आ गए। जैसे कि इलस्ट्रेशन 5 में मार्जिनल कॉस्टिंग का एक छोटा सा यानी एक ही फॉर्मूला लगा, जो कि अपने याद आराम से रख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 6 में कॉस्ट शीट का याद आ गई, क्योंकि ना कॉस्ट शीट जैसा ही था वो भी। इलस्ट्रेशन 7 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे फार्मूलाज थे वैसे फार्मूलाज आ गए, जिसका भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिया है कैसे याद रखना है। तो बस एंजॉय में आप तीनों सवाल कर सकते हो, और इसको छोड़ना मत इन तीनों सवाल को, क्योंकि ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ और कंप्लीट करते हैं इलस्ट्रेशन को। लेट्स गो। Okay. Illustration 5. A company is engaged in the manufacture of specialized sub-assembly required for the certain electronic equipment. The company envisages that in the forthcoming of month, December, the sales will be in the ratio of 3:4:2, respective of sub-assembly ACB, MCB and DP. मतलब कि एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है और उसका रेशो है 3:4:2 ऑफ दिस फिनिश गुड। ACB, MCB एंड DP उनका नाम है फिनिश गुड का। देख लेते हैं आगे क्या दिया है। द फॉलोइंग द शेड्यूल ऑफ द कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। इतना अपने को कंपोनेंट्स चाहिए। ACB, MCB यानी अपना फिनिश गुड है, ये अपना रॉ मटेरियल है, और अपना सेलिंग प्राइस दे दिया है, और परचेस प्राइस रॉ मटेरियल का भी अपने को दे दिया है। ACB, MCB और DP बनाने के लिए इतना इतना रॉ मटेरियल अपने को चाहिए रहेगा। ठीक है। उसके बाद अपने को लेबर हावर, डायरेक्ट लेबर टाइम दे दिया है ओवरहेड्स के साथ, वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ, कि MCB बनाने के लिए 8 घंटा ग्रेड E के लगेंगे, ग्रेड B के 16 घंटे लगेंगे, 16 घंटे 16 घंटा लगेगा। एंड MCB बनाने के लिए 6 आवर्स ग्रेड A के एंड 12 आवर्स ग्रेड B के लगेंगे, उसके जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ। DP के भी 4 आवर्स ग्रेड A के, 8 आवर्स ग्रेड B के, 24 वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ। डायरेक्ट वेज रेट ग्रेड A वाले 5 रुपये लेते हैं पर आवर, और ग्रेड B वाले 4 रुपये लेते हैं। तो अपने को कितने घंटे लगेंगे और वेज रेट पर आवर भी पता चल गया। द लेबरर्स वर्क्स 8 आवर्स पर डे एंड 25 डेज इन ए मंथ। द ओपनिंग स्टॉक अपने को ACB, MCB और रॉ मटेरियल जो भी था उन सब का दे दिया है ओपनिंग स्टॉक, और अपने को कुछ एसेंशियल चीज़ें दी हैं, जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड अपना इतना लग जाएगा 757,200। द मंथ ऑफ मंथली प्रॉफिट टारगेट है कि 12 लाख टारगेट अपने को प्रॉफिट टच करना है, टच करके बस वापस आ जाना है। द कंपनी इज इजेड फॉर द रिडक्शन ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर सब असेंबली एंड कॉम्पोनेंट्स बाय 10% ऑफ क्वान्टिटी एज कम्पेयर टू द ओपनिंग स्टॉक। ओके, अपने को क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे दिया है, लिखा है कि 10% कम है। किसके कंपेरिजन में? ओपनिंग स्टॉक के कंपेरिजन में। ओपनिंग स्टॉक के कंपेयर में अपने को 10% कम लेना है क्लोजिंग स्टॉक। तो अपने को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया है, बस अपने को जो जो दिया है उनसे, वो इन्फॉर्मेशन से ये सारी चीज़ें निकालना है। तो पहले अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से समझ लेते हैं कि ये सब कैसे निकलेगा। जैसे कि सेल्स निकालना है, तो अपने को एक फार्मूला याद रखना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का फार्मूला है। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, नहीं तो एक याद रख लेना। ठीक है। तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन, जो कि स्पेलिंग हो। ठीक है। तो अपने को फिक्स कॉस्ट दे दिया है। फिक्स कॉस्ट कितना था? 757, कौन सा वर्डिंग कर रहा हूँ मैं, मेरा कोई पता नहीं। 757,200 प्लस अपने को टारगेट डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया था 12 लाख का, और अपने को मिक्स कंट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है। मिक्स कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? अगर अपने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो अपने पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन को जो भी रेशो है, जैसे कि 3:4:2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास मिक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो बस यही करना है अपने को मिक्स कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। अभी आगे देख लेते हैं कि आगे क्या पूछा है।
आगे बोला है प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी के लिए अपने को देखो इससे सेल्स पता चल जाएगा, ये फार्मूला से सेल्स पता चल जाएगा। अभी सेल्स से अपने ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस प्लस कर देंगे, ओपनिंग माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे क्लोजिंग, तो अपने को प्रोडक्शन कितना करना है ये पता चल जाएगा। अभी जितना प्रोडक्शन किए उसमें कितना कंपोनेंट यानी जो बेस बोर्ड था IC08 IC12 ये सब था, कितना कंपोनेंट यूज होगा उस बजट में, वो बजट इन क्वांटिटी बनाने के लिए बोले, इन क्वांटिटी में ही करना है अपने को। तो अपने को जो भी प्रोडक्शन हुआ उससे बस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, ये जो अपने को पूरा दिया है ना, द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट्स, ये सब मल्टीप्लाई कर देना है कि इतना इतना चीज़ें लगेंगे। तो अपने को मैं भी ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, नहीं तो सॉल्व करेंगे, अभी देख ही लेंगे कि इलस्ट्रेशन में कैसे आंसर दिया है, कैसे प्रेजेंटेशन किया है। उसके बाद उस यूजेस में अपने ये जैसे ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड में किए थे, ऐसे ही ओपनिंग क्लोजिंग अपने रॉ मटेरियल भी कर देंगे। रॉ मटेरियल भी अपने को ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, उसका यूज़ करके अपने ये वाला परचेस कितना करना है वो पता चल जाएगा। और मैन पावर तो सबका अलग अलग दिया है, तो उसमें कुछ होगा नहीं मतलब इजी पीसी हो जाएगा। जैसे कि अपने पहले निकालेंगे अभी मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस ABC ACB, ओके ACB MCB और DP अपने को दे दिया है। उसके बाद अपने को कंपोनेंट्स, जैसे कि ये बेस बोर्ड था, एक लग रहा था, और IC08 ये 60 रुपये था ना बेस बोर्ड एक। यानी पूरे इस सवाल में ये वाला अपने को कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉलम बॉक्स कुछ भी बोलो, ये वाला ठीक है। तो 111 और IC08 का 822, IC08 का 822 और इसका था 410-4 में भी देखा था 410-4 ही था, हाँ 410-4 ठीक है। ऐसे ही अपने को IC26 का भी निकालना है, और ग्रेड ए में 5 रुपीज़ पर हावर के हिसाब से, ग्रेड ए में कितना लग रहा था अपने को, ग्रेड ए में 864 मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपने को ग्रेड ए में भी पता चल जाएगा। और ग्रेड बी में भी ऐसे ही कर देना है। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड अपने को दिया था ऑलरेडी, रेडीमेड दिया था। तो इन सबको टोटल करेंगे तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो अपने पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन को जो रेशो था उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करते ही अपने को मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, जो कि है 932। अभी 932 को, ये रहा मिक्स कंट्रीब्यूशन पता चल गया 932। तो अपने को कितना बेचेस निकालना है, 757 200 12 lakhs अपॉन 932, तो 2100 बेचेस निकालना है। 2100 बेचेस मतलब जिसमें एक बेच में क्या होता है, एक बेच में 3 MCB 4 3 ACB 4 MCB और 2 DP रहता है। उस हिसाब से अपने को 2100 बेचेस निकालना है। फिर प्रोडक्शन का देख लेते हैं, चलो ना अभी सीधा इसमें ही देखते हैं। देखो तो अपने को 2100 बेचेस प्रोडक्शन करने हैं 12 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए, ये पता चल गया। और इसका रेशो भी 3:4:2 है। उसके हिसाब से 6300 8400 एंड 4200 इतना अपने को सेल्स करना पड़ेगा। और सेलिंग प्राइस अगर अपने मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने को वैल्यू में भी सेल्स वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को पहला वाला कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड वाला प्रोडक्शन में क्या होगा, अपने ओपनिंग को माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक को, और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे। तो अपने को प्रोडक्शन कितना करना है इन ईयर, इन बिटवीन ईयर अपने को पता चल जाएगा। माइनस कर देंगे ओपनिंग जो दिया था सवाल में ही, और क्लोजिंग में निकालना पड़ा था, कैसे निकाले थे, और क्लोजिंग में अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ा था, कैसे निकाले थे, एट द रेट ऑफ 10% रिडक्शन कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक जितना भी था उससे 10% कम है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि 800 है ओपनिंग स्टॉक, तो उसका 10% यानी 90% 720 अपना ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो इसको ही प्लस माइनस करने पर अपने को प्रोडक्शन पता चल गया। अभी जितने प्रोडक्शन किए उसमें कितना रॉ मटेरियल लगा, कंपोनेंट यूजेस इन बजट इन क्वांटिटी, कितना रॉ मटेरियल लगा आपने को जो दिया था बेसबोर्ड IC08 वाला, बोला था ना इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसका यूज़ करके अपने को
अभी कितना यूज़ होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, 822 410 4 268 एंड बेसबोर्ड में सब में एक एक लग रहा था। तो प्रोडक्शन कितना करना है उसके हिसाब से अपने को बेसबोर्ड इतना लगेगा, कंपोनेंट टोटल 74,160 एंड IC12 1,23,360 लग जाएगा, और IC26 अभी 93,480। अभी परचेस कितना करना पड़ेगा रॉ मटेरियल में, ठीक है, कंपोनेंट कितना परचेस करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, बस अपने को यूजेस कितना है ये पता चल गया, इन सब में यूजेस कितना है पता चल गया। अभी बस क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो अपने को इन बिटवीन ईयर इतना परचेस करना पड़ेगा। उसके प्राइस के हिसाब से वैल्यू भी अपने को पता चल गया, ये सब वैल्यू है इसका, और टोटल वैल्यू ये है। ठीक है, तो चारों के चारों अपने को पता चल गया। जैसे कि वापस से एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट व्यू ले लेते हैं। सेल्स अपने को मिस कंट्रीब्यूशन पता चलते ही चल गया। बेचिस से अपने जो भी रेशो था 342, इससे अपने को कितना कितना ACV बनाना है, MCV बनाना है ये पता चल गया। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स वैल्यू पता चल गया। उसके बाद जितना क्वांटिटी था उसका ओपनिंग और क्लोजिंग से प्लस माइनस करवा दिए तो हो गया अपना कंपोनेंट यूजेस। जितने प्रोडक्शन किया था उससे अपना कितना कंपोनेंट लगेगा, जैसे कि बेस बोर्ड एक एक लगेंगे कंपोनेंट्स 8:2 जो रेशो था जो भी अपने को दिया था इस टेबल में, उसको एप्लीकेबल करके, ये वाला नहीं ये वाला, इसको देख के अपने तीसरा वाला भी बना लिए। फिर चौथे वाले में बस वही क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दिए, ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दिए, जिससे अपने को परचेस वैल्यू पता चल गया कि इतना कंपोनेंट इन बिटवीन ईयर परचेस करना पड़ेगा। मैन पावर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैन पावर में ये अपना फिनिश गुड है, ये अपना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में ही मैन पावर लगेंगे इसलिए प्रोडक्शन यूनिट्स लिए। उसके बाद जितने भी मल्टीप्लाइस है, यानी इतना इतना घंटा ग्रेड ए में लगेंगे, इतने इतना आवर्स ग्रेड बी में लगेंगे, तो अपने को टोटल आवर ग्रेड ए और ग्रेड बी का मिल गया। उसके बाद 25 डेज 8 आवर्स के हिसाब से 200 घंटे 200 आवर्स 200 आवर्स एक बंदे का लगेगा। ऐसे ही ग्रेड बी में भी लगेगा 200 आवर एक बंदे का। तो ये टोटल आवर अटेंड करने के लिए अपने को 576 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ग्रेड ए में, और ग्रेड बी में 1152। ठीक है, और अपना ग्रेड ए में इनकम कितनी थी 25 डेज 8 आवर के हिसाब से 5 रुपीज़ पर आवर, तो अपने को 1000 रुपीज़ का मिल गए। 25 डेज 8 रुपीज़ पर आवर 4 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 800 इसके मिल गया। तो टोटल खर्चा अपने को ग्रेड ए में ग्रेड बी में और दोनों का मिला के ये भी पता चल गया। बस अपने को जो पूछा था इलस्ट्रेशन 5 में वो पता चल गया। अभी इलस्ट्रेशन 6 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 6 में भी इतना कुछ है नहीं, उसमें कॉस्ट शीट का ही है जो है। देखो इलस्ट्रेशन 6, फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर द मास्टर बजट। मास्टर बजट वही कॉस्ट शीट जैसे ही रहता है, बता देता हूँ कैसे रहता है। अपने को सेल दे दिया है टफन ग्लास 6 लाख एंड बेंट ग्लास 2 लाख, यानी टोटल मिला के 8 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस अपने को परसेंटेज और वर्कर इसको पर ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद इन सबको भी पर ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि नहीं ये ईयरली डेटा है, नेक्स्ट ईयर लिखा है ना इधर, इसीलिए। उसके बाद 2.5% ऑन सेल, यानी 8 लाख से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। डिप्रिसिएशन अपने को पता चल गया, लाइट एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर सेंट्रीज ओके 10%। ये डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस अपना कितना था, डायरेक्ट वेजेस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा 20 150 इंटू 12 36,000। 36,000 का 10% अपने को अदर सेंट्रीज में चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3600। ठीक है, तो एडमिन सेलिंग एक्सपेंस अपने को डायरेक्ट दे दिया है। देखो अभी मास्टर बजट कैसे बनाते हैं। सेल अपने को टोटल 8 लाख का दिया है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल 60% के हिसाब से 8 लाख। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 36,000 अपने अभी निकाले, तो प्राइम कॉस्ट अपने को पता चल गया। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला के भी लिखते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा। पर ईयर उनका 6,000 एंड 4,800 हो जाएगा। डिप्रिसिएशन डायरेक्ट अपने को दे दिया था
लाइट एंड पावर भी दे दिया। इधर क्या लिखा है, एज्यूम फिक्स। अच्छा ये एज्यूम फिक्स यानी फिक्स एज्यूम क्या है, ये सब लिखने की ज़रूरत थी उनको शायद, लगता है, जाने दो, ICI कुछ भी कर सकती है। स्टोरेज एंड स्पेयर्स अपने को ये दिया था शायद तक, सेल्स 2.5% और सेल्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपने को डायरेक्ट दे दिया था, सैलरी एक्सपेंस 10% एट द रेट वेजेस, ये अपने को पता चल गया था 3600 रुपये। तो अपने पास टोटल कॉस्ट 5,74,000 एंड टोटल सेल्स 8 लाख था। एक खर्चा अभी बचा है ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये अपने को ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस करना रहता है। 2,26,000 अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, 8 लाख इधर सेल हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2,26,000, उसमें से अपने एडमिशन कॉस्ट जो भी है, एडमिशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट अपने पास ये आएगा। जो कॉस्ट शीट किए रहेंगे ये लास्ट में माइनस होता है, उनको पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा रिकॉल कर लो या फिर सुन लो कि एडमिशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लास्ट में माइनस होता है, और एक एडमिशन कॉस्ट आता है जो बीच में माइनस होता है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया रहता है, वो फैक्ट्री रिलेटेड रहता है तभी होता है। जाने दो, अभी के लिए ये लास्ट में माइनस होगा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, और नेट प्रॉफिट अपना 1,90,000 निकल गया। बस यही था मास्टर बजट में। अभी अपने लेसन 6 में नहीं 7 में चलेंगे, 6 तो हो गया। ये रेसो वाला है, ओके। तो रेसो वाले में रेसो के कुछ तो समरी आ गया, फॉर्मूला कहाँ पे था यार, ओके। अपने को ये 6 फार्मूला याद रखना है, जो कि मैं अभी देखो, अपने जो बजट एंड बजटरी कंट्रोल में जो भी रेशियो के रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे, इलस्ट्रेशन आएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके लिए अपने को 4 चीज़ चाहिए। कौन कौन से 4 चीज़ पहले लिख देता हूँ, मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर्स, ठीक है। ये 4 तरीके के आवर्स अपने को चाहिए। एक है मैक्सिमम आवर्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अपने को बेटर समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये अपने अभी स्टडी के हिसाब से एग्ज़ाम टाइम में हम लोग अपने फुल पोटेंशियल में करते हैं, यानी अपना मैक्सिमम आवर्स, यानी अपने 24 घंटे में से मैं मानता हूँ कि खाते पीते हम लोग कोई चीज़ सोचते रहते हैं, इसलिए 17 से 18 घंटे हम लोग मैक्सिमम आवर्स, ऐसे 18 घंटे ले लेते हैं, 18 घंटा अपना मैक्सिमम है। बजट में यानी रेगुलर डेज में अपने बजट बनाए कि हम लोग 12 घंटा तो कम से कम इंटर के लेवल के हिसाब से अपने को पढ़ना चाहिए, अपने दिमाग में वो सब चलना चाहिए। और एक्चुअल में हम लोग 7 या 8 घंटा पढ़ा। और स्टैंडर्ड में यानी हम लोग अभी कोचिंग जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो उधर देख रहे हैं कि सब लोग 8 से 9 घंटा तो पढ़ ही रहे हैं स्टैंडर्ड इंटर पास करने के लिए, ठीक है। बस अपने को ये 4 चीज़ चाहिए। 4 चीज़ से अपने को जो भी पूछेगा ये सब 6 के 6 चीज़, एफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैलेंडर, ये सब अपने को, कैलेंडर तो नहीं, कैलेंडर के लिए वर्किंग डेज चाहिए, वो बता देता हूँ मैं। 5 चीज़ तो अपने को पता चल जाएगा, ये एफिशिएंसी, एक्टिविटी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस रेशो, एक्चुअल कैपेसिटी यूजेस रेशो, एक्चुअल यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो, ये सब अपने को पता चल जाएगा। अभी बात बची कि ये सबको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स होगा। जी हाँ, मेरे पास तो ट्रिक्स रहते ही हैं ये सब के लिए। ये सब के लिए क्या आलसी हूँ भाई, ये सब पता चल ही जाता है, कहीं से ना कहीं से जुगाड़ करके निकाल ही देता हूँ मैं। देखो कुछ ट्रिक्स देख लो, ये रहा मैक्सिमम, ये रहा मैक्सिमम। अपने को ये 4 चीज़ पता था, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, बजटेड और मैक्सिमम, ठीक है। अब ये 4 चीज़ों में से अपने जो भी फॉर्मूला है याद रख लेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स, ये हो जाएगा एक्टिविटी रेशो। स्टैंडर्ड आवर अपॉन एक्चुअल आवर्स, ये हो जाएगा एफिशिएंसी रेशो, वाह मार एफिशिएंसी रेशो। उसके बाद अपना एक्चुअल आवर अपॉन बजटेड आवर, ये बड़ा वाला क्या है, एक्चुअल यूजेस बजटेड रेशो हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल यूजेस बजटेड रेशो। उसके बाद ये हो जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी रेशो, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशो, ये है ना, एक्चुअल कैपेसिटी यूजेस रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस रेशो। तो अपने को बस ये एक याद रखना है, ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे आप बताओ,
सब स्टैंडर्ड, एक्चुअल, बजटेड। उसके बाद मैक्सिमम, इससे अपने को एक्चुअल कैपेसिटी यूजेस रेशो, बजटेड कैपेसिटी यूजेस रेशो, एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, और इन दोनों से स्टैंडर्ड में क्या था, एक्चुअल यूजेस बजटेड रेशो, पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 7, अपने को बेटर वे में समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 7, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स 5 days पर वीक। ओके, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, अपने को एक्चुअल वर्किंग आवर्स बोलो, एक्चुअल वर्किंग कितना है, 40 एम्प्लॉयज़ है, मगर उनके पास 50 एम्प्लॉयज़ का कैपेसिटी है जो कि यूज़ नहीं कर रहे। एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क, एक्सपेक्टेड लिखा है, स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड फॉर 4 weeks, 8000 आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड, इतना आवर एक्चुअल है अपना, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड, यानी ये दोनों अपने को पता चल गया, ये एक्चुअल है और ये अपना स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो बस अभी कुछ नहीं है, अपने को एफिशिएंसी में क्या करना है, देखो, द रिलेटेड पीरियड ऑफ 4 week इन द कैलकुलेटर 1 स्पेशल डे ऑफ हॉलीडे, 1 हॉलीडे है अपने को। देखो पहले अपने बजटेड हावर्स निकाल देते हैं। बजटेड हावर्स कैसे निकलेगा, 8 आवर्स 5 डे के हिसाब से, 8 आवर 5 डे के हिसाब से 4 हफ्ते करेंगे। ये क्या बात हुई, 8 आवर्स 5 डे के हिसाब से 4 हफ्ते करेंगे, 40 लोग करेंगे तो 6400, 4 हफ्ते करेंगे 40 लोग करेंगे तो 6400 अपना ये बजटेड हावर्स निकल गया। ठीक है, तो और ये जो है मैक्सिमम हावर है, ये मैक्सिमम हावर, और ये है 6400, ये हो जाएगा बजटेड हावर। तो भी देख लेते हैं जो जो पूछा है, जैसे कि एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो का क्या फार्मूला था, मेरे को जितना याद है मेरे को तो याद ही रहेगा। स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड था 7000 आवर्स, 7000 आवर्स अपॉन 6000, एफिशिएंसी था ना एक्चुअल 6000 आवर्स। उसके बाद एक्टिविटी में 7000 आवर अपॉन बजटेड 6400। उसके बाद कैलेंडर रेशो, एक दिन हॉलीडे था यानी 19 दिन, 5 दिन के हिसाब से पर हफ्ता, पर वीक 19-20 हो जाएगा। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी मतलब बजटेड हावर्स अपॉन मैक्सिमम हावर। उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल में कितना था, 6,000 घंटे था, अपॉन 8000, ये हो गया एक्चुअल यूजेस बजटेड। अच्छा, 6000 आवर्स अपॉन 6400 आवर। तो बस अपना इलस्ट्रेशन 7 भी कंप्लीट हो गया। देख लो, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज ये हो गया, ये कुछ वर्किंग है जैसे कि बजटेड आवर निकालने के लिए, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर्स, ये सब गिवन दिया, बस इतना कुछ है नहीं। मेन है ये देखो फार्मूला वाला, यही लगा है अपना भी, एक्चुअल में भी यही है। कैलेंडर है 19-20, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यही है ना 64, स्टैंडर्ड कैपेसिटी ये रहा, वही लगा है। उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी भी 6000 एंड 6400 लास्ट वाला भी है। ठीक है, तो अपना जितना भी इलस्ट्रेशन थे वो सब कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट सेशन में जितना भी अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगा ये सब कंप्लीट करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, टाटा, गुड बाय, टेक केयर मेरा भाई।